हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैनू सहारा तेरा है, शिव शंकर डमरू वाले मैनू सहारा तेरा है। शिवरात्रि की कथा सुनो। शिवरात्रि व्रत व्यागेश्वर महात्म्य वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपके इन वचनों से हमें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। अब उसी बात को हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। हे सूत जी, क्या इस व्रत को जहां पहले किसी ने किया है, और यदि किसी ने इस व्रत को अज्ञान से भी किया हो तो उसका श्रेष्ठ फल क्या होता है? जय कहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस पर मैं आप लोगों से एक निखार के इतिहास का वर्णन करता हूँ, जो सब प्रकार से पापों का नाश करने वाला है। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पूर्व समय में वन में गुरुद्रु नाम का एक पापी निखार रहता था, जो नित्य वन में जाकर मृगों को मारता था, पशुओं को मारता था, तथा वहां वन में रहकर चोरी आदि दुष्कर्मों को किया करता था, तथा बालकपन से लेकर कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया करता। जब इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा को वन में रहते बहुत दिन हो गए और उसे कोई भी शुभ कर्म नहीं बन पड़ा, तो एक दिन शिवरात्रि का समय आ गया। शिवरात्रि का समय प्राप्त होने पर वह अपनी गर्भिणी स्त्री एवं परिवार के लिए आहार की खोज में वन में घुसा, परंतु पूरे दिन स्त्री को तो अवश्य कुछ न कुछ आहार चाहिए, उसको कुछ मिला नहीं। ऐसा विचार कर वह सरोवर के पास इस देर से जा बैठा कि जहां कोई ना कोई जीव जल पीने के लिए वह छवेगा, और उसे मारकर जल पीकर अपनी भूख शांत करूंगा। ऐसा सोचकर वह पीर सरोवर में जल पीकर पहुंचकर एक बेर के वृक्ष पर जाकर चढ़ गए। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी प्यास से व्याकुल हो
वहां जल पीने आई। पीर ने उसे देख प्रसन्न हो अपने धनुष पर बाण चलाया। उसके इतना करते ही उस बेल के वृक्ष के जो जल तथा बेल पत्थर वहां नीचे स्थित शिव जी के शिवलिंग पर गिरा। पानी भी गिरा, पत्ते भी गिरे। उसे शिव जी की पहले पहर की पूजा हो गई। फिर तो उसके प्रताप से उसके सब पाप नष्ट हो गए। तब धनुष के शब्द को सुनकर हिरनी ने पीर की ओर देखा। उसके प्राण व्याकुल हो गए। उसने व्याध से कहा, हे व्याध, क्या करना चाहते हो? तुम मेरे समक्ष सब सत्य कहो। बोलो हरे कृष्ण। कथा इस प्रकार है कि एक बंदा था, पीर जात, शिकार करता था। एक बार उन जंगल में शिकार ही नहीं मिले। एक दिन नहीं मिलिया, दूसरा दिन फिर नहीं मिलिया, तीसरे दिन भी नहीं मिले। तो उसने कहा कि दिना कोई जानवर नहीं मिलता, रात को इत्थे तालाब है, एक टोबा पे इत्थे पानी पीने आना नहीं। तो मैं लुक के बैठ गया और जो भी जानवर पानी पीने आएगा ओदा मैं शिकार कर लेना। तो रात का वक्त तक बेल के बूटे न होंगे कंडे, बेल पर चढ़ना बड़ा औखा काम है। बोलो हरे कृष्ण। जब पानी भी ले गया ऊपर तो पहला पहर बीत्या तो एक हिरनी जंगल विच दो हिरनियां दियां, एक हिरन का, उन्होंने बच्चे दे वो एक हिरनी पानी पीने वास्ते उठे आई। तो उस शिकारी ने देखा कि हिरनी आई है, तो उन्हें मारने वास्ते धनुष ताने। बोलो हरे कृष्ण। तो कच्छ विच ता पानी मच्छक होती है, वो मच्छक साथे पानी ये पाया। हरे कृष्ण। सारे बोलो हरे कृष्ण।
जिस वेले वो वहां तानिया तो पानी डिग गया, एक दो पत्ते भी चढ़ गए, थल्ले का शिवलिंग शिवजी महाराज की पिंडी पर पिया। शिवजी महाराज ने कहा, लो जी गल बन गई, पूजा होगी पहले पहर की। बोलो हरे कृष्ण। तो हिरनी बोली, तू कौन है भाई? कहता मैं शिकारी है, मेरे न्याणे भुखे करी, मैं तेरा शिकार करना, न्याणिया ने रोटी खानी, मैं तेन मारना। वो कहती गल सुन, मिर्गी की ऐसी बात सुनकर पीर कहने लगा कि आज मेरा कुटुंब भूखा है, तो मारकर मैं अपने कुटुंबियों की भूख शांत करूंगा। तब ऐसे कठिन दुष्ट को देखकर हिरनी सोचने लगी कि हाँ, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। ऐसा विचार कर वह अपने मन में उपाय रचकर बोली कि हे व्याध, यदि तुम मेरे शरीर के मांस से ही सुखी है तो मेरे लिए इसे बढ़कर पुण्य और क्या हो सकता है। मैं निस्संदेह धन्य हूं, उपकार से बढ़कर इस लोक में दूसरा पुण्य नहीं। परंतु एक बात है, मैं अपने सब बालकों को अपनी बहन के अथवा स्वामी के सौंप आऊं, तब तुम मुझे मारो। सबसे ही पृथ्वी स्थिर है, सबसे समुद्र तथा सबसे जल की धारा है। इस प्रकार सबसे सब कुछ स्थित है। परंतु मिर्गी के ऐसा कहने पर भी उस व्याध ने ना माना, तो विस्मित हो हिरनी ने अनेक शास्त्रों के प्रमाण वचन कहकर उसे अपना विश्वास दिलाया और ये कहा कि यदि मैं लौट कर ना आऊं तो नरक में पड़ूं। तब वीर को विश्वास हो गया, उसने हिरनी को जाने दिया। हिरनी जल पीकर अपने स्थान को गई। उस मिर्गी की बहन दूसरी हिरनी उत्कंठ को उसकी खोज करती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। हिरनी कसम खाती थी कि मैं ना आई तो मैं नरक में जाऊंगा, मैं मुड़ के आ जाऊंगी। वो हिरनी उतर गई, अब दुई भैन दुए रास्ते आ गई। वो भी जल पीने लगी, ऊं दे के तन समान तानिया, पेटे के पत्ते भी जल पी। दो बहन की पूजा हो गई। दुई हिरनी ने कहा, क्या करने लगा भाई? कहता मैं तेन मारन लगा। कहती मैं अपने बच्चे परिवार अपनी भैन के हवाले करें, फिर तुम मार नहीं। कहती नहीं, एक पहले भी आई थी, वो भी चल गई। फिर उन्होंने क्या भी जी मैं नाम तो मैंने नर्क मिला। और कहने लगा मैं नहीं मानूंगा, तुझे वशी मानूंगा। ये बात सुनकर हिरनी ने पूर्व हिरनी के समान शास्त्रों प्रमाणों से विश्वास दिलाकर बोली कि यदि मैं ना हूं तो नर्क में भी ठिकाना ना मिले। मिर्गी के इस प्रकार वचन को सुनकर पीर ने मिर्गी से कहा कि अच्छा जा। हिरनी प्रसन्न हो जल पीकर अपने घर गई। तब तक पीर बिना नींद से दूसरा पैर बीत गया, तीसरा पैर आ गया। हिरनी के अब तक न आने से शिकारी हैरान उसकी खोज में तत्पर हुआ। तब एक उसे मृग आता हुआ दिखाई दिया। हृष्ट पुष्ट मेरे को अब देख
उस शिकारी ने धन चढ़ा, उसे मारने लगा। इतने में कुछ बेल पत्थर और जल शिव जी की शिवलिंग पर गिर गया, तो जिससे उसकी तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। और फिर हिरण ने कहा क्या कर रहा है? कहने लगा मैं तुझे मारूंगा। कहने लगे भैया मैं बच्चों उन्होंने मामा को सौंप दूं, फिर मैंने मार दी। कहते पहले जे तू ना आया, कहते तो ना पर मैं डॉक्टर में जाऊँ। करीब सारे इकट्ठे हो गए, बच्चे भी पीछे पीछे आ गए। एक सारे कहते सर अपने जवान प्यारी है, जान नहीं प्यारी। हिरण मरने न आ गए तो आकाशवाणी हुई कि शिकारी तेरे नाल तो जान बड़ी चंगी है, जे तेरी खातर मरन लगे। और तो शिव भगवान प्रकट हो गए, 4 पैर की पूजा हो गई। तो शिव भगवान कहते चाहे जान के चाहे अनजान के, हरे कृष्ण के जिन शिवरात्रि का व्रत रखा होवे, मेरी पूजा करते होवे, मैं उनके को बड़ा ही खुश होंगे। बोलो हरे कृष्ण। इस करके तेरे पर मैं बहुत ही खुश हो गया। हरे कृष्ण। मैं तेनों वरदान देना। क्या वरदान देना कि त्रेता युग में भगवान रामचंद्र आएंगे और तेरी बेड़ी पर बैठ कर पार मिलेंगे, तेनों श्री राम की भक्ति मिले तो वही मला बने। फिर ये शिवरात्रि के व्रत की